दोस्तों, आज जिस टॉपिक पर मैं आप लोगों से बात करने जा रहा हूँ, इसके बारे में आपने अपने बचपन से कई कहानियां सुनी होगी। मैंने भी अपने बचपन में इसके बारे में एक कहानी सुनी थी और उसको लेकर मैं काफी दिनों तक सोचता रहा कि ये हासिल कैसे होगा। आपने कभी अपने लाइफ में, यानी आपने सुना है कि अगर आपको गुलर का फूल मिल जाए और आप उस गुलर के फूल को आपके पैसे के साथ या अनाज के साथ या जिस भी वस्तु के साथ रख देंगे तो वो धन संपदा आपका अनंत हो जाएगा, यानी वो कभी खत्म ही नहीं होगा। ऐसी ही कहानी मैंने भी सुनी है, मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में। तो एक और पॉइंट आता है कि गुलर का फूल मिलेगा कैसे आपको। इसी से रिलेटेड एक कहानी है छोटी सी, जिसके माध्यम से मैं आपको बता दूंगा कि इससे फायदे क्या हो रहे हैं और ये कब मिलेगा। तो एक कहानी है कि पुराने समय में लोग वस्तु विनिमय प्रणाली का उपयोग करते थे, जिसमें सामान दे करके लोग सामान खरीदते थे। जैसे कि आपने भी खरीदे होंगे तरबूज वगैरह गांव में बिकते हैं, जिसमें हम आपको गेहूं या चावल दे देते हैं और बदले में तरबूज ले लेते हैं। तो ऐसी ही प्रणाली चल रही थी। उस समय एक ग्वाला परिवार से एक बूढ़ी औरत थी जो अपने गायों या भैंस से दूध निकाल करके उसको दही बनाती थी और गांव में ले जाकर बेचती थी, जिससे उन्हें धन अर्जित होता था या फिर जो अनाज मिलता था उससे वो अपना भरण पोषण करती थी। एक दिन वो अपना दही लेकर के गई गाँव में, दिन भर घूमती रही, कहीं भी वो दही बिका नहीं। शाम तक लौटने से पहले वो थक गई और परेशान हो गई कि आखिर अगर मैं नहीं बिका तो फिर मेरा भरण पोषण कैसे होगा। उन्होंने तय किया कि आज मैं घर वापस नहीं लौटूंगी और यहीं पर आराम कर लेती हूँ, कल दूसरे गांव में जाऊंगी और वहां पर शायद मेरा दही बिक जाए। इसके लिए वो एक पेड़ के नीचे सो गई। रात हुई, सो गई। शायद किसी जानवर ने उनके दही का ढक्कन गिरा दिया। सुबह हुई, बूढ़ी औरत ने वो ढक्कन उठा करके दही के हांडी पर रखा और वो दही का हांडी लेकर के दूसरे गांव में चली गई बेचने के लिए। उस दिन उन्होंने 10, 15, 20 लोगों को दही बेच दिया। अमूमन वो 20 लोगों को दही बेचने के बाद उनका दही खत्म हो जाता था और जो अनाज मिलता था या पैसा मिलता था वो लेकर के घर वापस आती थी। उन्होंने देखा कि ना उनका दही घट रहा है और वो बेचते जा रही है, दही ज्यों का त्यों है। फिर वो परेशान होने लगी। शाम होने वाला था। फिर उन्होंने कहा कि जो हुआ सो हुआ, जो मिल रहा है सो मिल रहा है। उनको हुआ भ्रम कि शायद किसी ने जादू टोना कर दिया है इस दही के साथ, इसलिए उन्होंने ये दही उठा करके हांडी सहित एक खेत में फेंक दिया, जो गेहूं का फसल लगा हुआ था। जहां पर वो घर पे वापस आ गई और वो रोज दिन की तरह अपना काम करने लगी। फिर कुछ समय बीता तो एक किसान गया जो जाकर के अपना फसल काटने लगा। वो एक दिन फसल काट कर गया, दूसरे दिन वापस आया तो देख रहा है कि फिर से फसल लगा हुआ है और जो काटा है वो तो है ही। फिर दूसरे दिन काटा, फिर वापस आया घर और फिर जब खेत में गया तो देख रहा है कि फिर से फसल लगा हुआ है, 2 दिन का काटा हुआ तो रखा ही है। तो इस तरह से कहने का मतलब है कि गुलर के पेड़ के नीचे वो महिला सो गई थी और गुलर का फूल उसमें गिर गया, जैसे कि उस औरत का दही हो गया था और उस किसान का फसल। दोनों ही जगह लोगों का मानना है कि गुलर का फूल मिल गया था, जिसकी वजह से ऐसा कुछ हुआ, गिर गया। ऐसी कहानी बताई जाती है। अब सच क्या है? गुलर का फूल वास्तव में कोई बड़े फूल की तरह नहीं निकलता। गुलर का जो फल होता है उसके अंदर ही गुलर का फूल होता है। वो बारीक बारीक, जब आप गुलर का फल लें उसको काटिएगा, उसमें बारीक बारीक रेशे की तरह आपको दिखेंगे, तो वो गुलर के फूल हैं। जब वही प्रौढ़ होते हैं तो पकते हैं और वो अंदर ही अंदर वो सारा प्रक्रिया खत्म हो जाता है, यानी कि गुलर का कोई बाहर फूल नहीं निकलने वाला। तो यदि आप भी ऐसी उम्मीद करके रखें कि हाँ मुझे गुलर का फूल मिल जाएगा और मैं भी एक दिन धनवान हो जाऊंगा, तो फूल तो मिल जाएगा। मैं आपको बता दिया कि फूल उसके फल के अंदर होता है, लेकिन आप उस फूल को ले जाकर के अपने धन मुद्रा के पास मत रखिएगा, क्योंकि उससे आपका धन मुद्रा नष्ट हो जाएगा। कीड़े लगेंगे या फिर उसमें से बदबू आएगी या फिर वो सड़ जाएगा। तो ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। ये सब एक काल्पनिक बातें हैं जिसे लोगों ने बनाया हुआ है, शायद अपनी सुविधा के अनुसार। तो इसलिए इसकी कामना छोड़ दें और इसके लिए 12 बजे रात को जगने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि गुलर का फूल 12 बजे रात को गिरता है। ये भी कोई सच नहीं है, क्योंकि गुलर का फूल तो उसके फल के अंदर होता है, तो गिरेगा कहाँ से? अगर आपको गुलर का फूल चाहिए, फल लीजिए, काटिए, उसमें उसका फूल मिल जाएगा। बाकी कोई भी मिथ्या मत मानिए कि रात को 12 बजे फूल गिरेगा और आप उस फूल को ले जाकर के अपने घर में डाल देंगे या फिर धन भंडार में संचय कर देंगे तो आपका धन भंडार अनंत हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। जब भी आपसे इस बारे में किसी को बताना हो या कोई कहानी सुना रहे हो या ऐसी कोई कहानी आप किसी को बता रहे हैं, इसी कहानी को रिपीट कर रहे हैं, तो प्लीज उसको सच बताइए
कि गुलर का फूल होता है लेकिन उसके फल के अंदर होता है। इसके लिए आपको 12 बजे रात तक जगने की जरूरत नहीं है। चलिए, ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे ऐसे ही वीडियो आते रहेंगे ऐसे ऐसे टॉपिक पर जिनको लेकर के हमारे समाज में भ्रम है या फिर आपके बचपन में भी भ्रम रहा होगा। मैंने तो इस चीज को एक्सपीरियंस किया है, तो मैं उसी को क्लैरिफाई करने की कोशिश कर रहा हूँ। थैंक यू।